Assalamualaikum. So talking about the essay, social media has destroyed real life communications. तो इस ऐसे को लेके कैसे चलना है, इसमें मुझे तो दो बातें समझ आती हैं कि इसके या आप प्रो जा सकते हो या अगेंस्ट जा सकते हो। अ, और मतलब स्टार्ट आप ऐसे कर रहे हैं ऑब्वियसली कि प्रो या अगेंस्ट जाने का मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल एक ही साइड बतानी है, उन्हें दोनों ही साइड्स का डिस्कस करना है और फिर जो प्रीडोमिनेंट साइड हो आपने अपना नज़रिया बता देना है कि आई एम विद दिस। तो जनाब एस्पेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं, अगर आपने प्रो में भी करना है या अगेंस्ट में भी, तो इसको मेन जो है वो यही बनेंगे एस्पेक्ट्स। एक तो सोशल है, उसमें आ जाएंगे रिलेशंस आ जाएंगे। फिर रिलेशंस कैसे कि रियल लाइफ रिलेशंस को हम कम टाइम दे रहे हैं जबकि बहुत दूर बैठे कहीं ग्लोबल फ्रेंड्स हम बना रहे हैं एंड वी आर स्पेंडिंग टाइम विद देम। ट्रू फ्रेंडशिप्स की बजाय फेक फ्रेंडशिप्स, और उसमें भी बहुत सारी एथिकल चीज़ें भी आ जाती हैं, वेरियस टाइप्स के स्कैमिंग भी हो रही है, पिक्चर किसी और की लगी हुई है और पीछे बंदा कोई और है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ सकती हैं। अच्छा जी, फिर जी एजुकेशनल में इसमें ये है कि अगर आप इसके अगेंस्ट जाओगे तो आप ये कह सकते हो कि आपने टीचर्स को रिप्लेस कर दिया। जब ऑनलाइन एजुकेशन हो गई, सारा कुछ डिजिटल हो गया है, सोशल मीडिया के थ्रू आप सीख रहे हो, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये भी हो सकता है कि आप टीचर्स से ज़्यादा इन टच हो। लाइक व्हेन यू कांटेक्ट योर टीचर्स, अब तो नंबर है, किसी ज़माने में ऐसे होता था कि टीचर्स का नंबर लेना भी एक बड़ी मुश्किल बात थी। टीचर्स से राब्ते नहीं कर सकते थे आप स्कूल या कॉलेज टाइम के बाद। इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो अब ये बहुत आसानी हो गई है। और अगेंस्ट में जाओ तो जी वो यूट्यूब जो है उसने आपके रियल टीचर से आपको रिप्लेस कर दिया है। ऑल्दो कि वो भी कोई टीचर होता है बट स्टिल आप एक गैजेट से नॉलेज हासिल कर रहे हो। टीचर के आमने-सामने बैठने वाला वो सिस्टम ख़त्म हो गया। डिस्टेंट लर्निंग ईज़ी हो गई है। अब आपको ज़रूरत नहीं ट्रैवल करके कहीं जाना। इसके भी कुछ लोग अगेंस्ट होते हैं। लाइक दिस से कि अगर इतना ट्रैवल करके जब इंसान जाता है, कहीं रहता है, मुश्किलात झेलता है, तो वो नॉलेज को एब्ज़ॉर्ब, इम्बाइब कर लेता है अच्छी तरह। लेकिन जिसको घर बैठे पकी-पकाई खीर मिल गई, नोट्स बने-बनाए मिल गए, हर चीज़ मिल गई, तो वो एक सुपरफिशियल नॉलेज होता है, वो उसकी तरबियत में नहीं काम आता। लेकिन ऑब्वियसली अ, एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में इन चीज़ों की वैल्यू नहीं होती। सो अब देख लें कि आपने कौन-सा स्टांस लेना है। लेकिन आप बातें दोनों ही ज़िक्र कर सकते हो। अच्छा, इसके अगेंस्ट में आप सोशल डिसऑर्डर्स का भी ज़िक्र कर सकते हो कि ये सोशल मीडिया इज़ कॉज़िंग एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन एंड इंसोम्निया अमंग्स्ट इट्स यूज़र्स। बल्कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी थी कि यूएस में काफ़ी सारे स्टेट्स ने एक बिल पास किया था कि इंस्टाग्राम को बैन कर दिया जाए बिकॉज़ ऑफ द एंग्ज़ायटी इट इज़ कॉज़िंग अमंग्स्ट द यूज़र्स। फिर जी पॉलिटिकल अगर एस्पेक्ट्स देखो तो इसमें पहली चीज़ आ जाती है अवेयरनेस आपको मिल जाती है क्योंकि सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है। सो यू आर बेटर एबल टू मेक योर डिसीजंस कि आपने किसको वोट देना है, किसको नहीं देना, क्या करना है, क्या नहीं करना। आपको अवेयरनेस एक आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा भी हो सकता है इस पे, और नैरेटिव बिल्डिंग भी की जा सकती है। नैरेटिव बिल्डिंग दोनों तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव नैरेटिव भी बनाया जा सकता है किसी बात को लेके, और पॉज़िटिव भी। जैसे आपने किसी इश्यू पे लॉबिंग करनी है, तो सोशल मीडिया पे सब लोगों को वो इश्यू लेके आ जाओ और इस तरह एक नैरेटिव क्रिएट कर सकते हो। फिर जी थर्ड है इकोनॉमिक। तो इसमें डिजिटल इकोनॉमी की आप बात कर सकते हो, फ्रीलांसिंग की बात कर सकते हो, ठीक है? रिमोट वर्क और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, या फीमेल जो हैं वो जॉब सेक्टर में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती हैं, फीमेल्स बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकती हैं। एक रिलीफ़ मिल जाता है लोगों को, लेकिन दूसरी तरफ ये लॉस ऑफ जॉब या लॉस ऑफ वर्क भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्टेंट एजुकेशन कोई ले लें, तो अगर किसी स्कूल या कॉलेज में ये हो रहा होता है, एजुकेशन का सिस्टम चल रहा होता, तो वहाँ पे स्वीपर की भी ज़रूरत होनी थी, वहाँ पे लाइब्रेरियन की भी ज़रूरत होनी थी, यानी वहाँ पे मुख्तलिफ शोबे थे, क्लर्क्स की भी ज़रूरत होनी थी जो फ़ाइल सिस्टम मैनेज करे। वो सारा कुछ ख़त्म हो गया, तो नतीजतन वो जॉब्स ख़त्म हो गई। सो ऑब्वियसली दे विल हैव टू डू समथिंग एल्स। तो जहाँ पे कुछ लोगों के लिए आसानी है, वहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुश्किल भी है, इकोनॉमिक सेक्टर में भी। फिर जी गवर्नेंस पे आ जाएँ तो ट्रांसपेरेंसी। अच्छा, इकोनॉमी में एक और बात, अगर आप डिजिटल करेंसी की बात करें, तो उसके भी प्रोज़ एंड कॉन्स काफ़ी सारे हैं कि एक तरफ तो आपको नोटों का झंझट या जो है डिज़ीज़ फैलाने वाले नोट से आपकी जान छूट गई, इसको आप एनवायरमेंटल इश्यूज़ में भी ला सकते हो।
लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि स्कैम्स भी डिजिटल ऐप्स में हो रहे हैं, जैसे वो बरवक़्त वग़ैरह का था, उधार देने वाला और वो सारा। तो ये भी एक प्रोज़ एंड कॉन्स में दोनों बातें आ सकती हैं। अच्छा जी, गवर्नेंस तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, काम शफ़ाफ़ तरीके से हो रहे होते हैं, पता चलता है। अगर किसी असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि हमने फलाँ जगह ये प्रोजेक्ट किया, ये काम किया, तो नीचे लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं और पता चल जाता है उसी वक़्त कि क्या काम सही किया, क्या गलत किया है। ओवरऑल यानी राब्ते भी आसान हो जाते हैं, कम्युनिकेशन भी आसान हो गई है। जहाँ जैसे टीचर से मैं बता रही थी कि कम्युनिकेशन ईज़ी है, इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ़िसर्स से भी कम्युनिकेशन ईज़ी हो गई है और ट्रांसपेरेंसी भी नज़र आ जाती है। लोग पिक्चर्स डालना शुरू कर देंगे ना, काम अगर गलत हुआ है तो उसके साथ ही। और एफ़िशिएंसी भी बढ़ जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि आपके जो पैगाम आने-जाने का था, तो वो सिलसिला बहुत ही अब सेकंड्स में व्हाट्सएप पे नोटिफ़िकेशन आ जाता है। पहले ऐसे होता था, बाय पोस्ट आते जाते थे, नोटिफ़िकेशंस थे या चीज़ें थी, तो आपको अपने ऑर्डर्स बड़े देर से मिलते थे। लेकिन अब जैसे ही आपके ऑर्डर पे साइन हुए हैं, आपको पिक्चर लेके तो व्हाट्सएप पे वो सेंड कर दी जाती है, आपको उसी वक़्त पता चल जाता है कि आपने क्या काम करना है, क्या नहीं करना। सो एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई है। इसमें और भी पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। मुझे इस वक़्त जल्दी-जल्दी जो चीज़ें आई वाज़ चेकिंग समवन्स, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें ना इस तरह ज़रा अलाइन कर दी जाएँ तो ज़्यादा अच्छी एक आउटलाइन बन जाती है। तो जनाब इसमें और क्या आ जाएगा? हाँ, लीगल में एथिकल यूसेज का काफ़ी सारा इश्यू आता है, ठीक है? स्कैम्स भी हो जाते हैं लोगों के साथ, मिस इन्फॉर्मेशन का भी आ जाता है, और भी क्या होता है? फ्रॉड्स हो जाते हैं और डीप फेक्स का भी एक इश्यू आ जाता है, लाइक इन रशिया यूक्रेन वॉर, तो पुतिन के नहीं, वो जो वो था रशियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, उसका एक डीप फेक बनाया गया था जिसमें उसने अपनी आर्मी को कहा था कि हथियार डाल दो, तो वो मतलब साबित हुआ कि इट वाज़ अ डीप फेक, फेक वीडियो बना के डाली गई थी। तो उसमें भी लीगल एस्पेक्ट्स आ सकते हैं चीज़ों के, ओरिजिनैलिटी का, कॉपीराइट का इश्यू आ सकता है। सो देयर आर वेरियस इश्यूज़ कि कम्युनिकेशंस के अंदर कोई मिस इन्फॉर्मेशन आ जाए तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं अगेंस्ट में, प्रो भी आप इसको कर सकते हो कि लीगल एस्पेक्ट से कैसे आप लेके चलोगे इसको? उम, फ़िलहाल तो मेरे के ज़हन में अगेंस्ट आ रहा है, अगर आपके ज़हन में कोई इल्लीगल आ रहा हो तो नीचे कमेंट कर देना। फिर जी एनवायरनमेंटल क्या करना है? एनवायरनमेंटल में इको फ्रेंडली है ये। सोशल मीडिया में एक चीज़ ये है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर क्लटर जो है, कोई नोटिफ़िकेशन है या कुछ है, अगर वो ईज़िली वो पिक्चर लेके तो सेंड हो जाता है, तो और रिकॉर्ड में भी सेव हो जाता है। इतनी-इतनी फाइलें जो पलंदे बन जाते हैं ना, और पता नहीं क्या होता है फिर उसका, उसको श्रेड करते हैं, क्या करते हैं आगे, ऑब्वियसली उसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी होती है बाज़ औक़ात। सो आई थिंक के पेपर क्लटर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इन केस के सोशल मीडिया का यूज़ ना हो। और बाय सोशल मीडिया आई मीन ऑल द एप्स, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सो एंड ऑन सो फोर्थ, जितनी भी हैं। तो उससे ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें लाइक प्लानर्स जब हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिजिकल प्लानर्स भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, बट मैनी पीपल यूज़ देम ऑन स्क्रीन, उससे यूज़ कर रहे होते हैं। कैलेंडर जो हैं अब, हाँ, हार्डली हम में से कोई लोग हैं जो घड़ियाँ खरीदते होंगे और कैलेंडर्स जो हैं वो यूज़ करते होंगे। ये सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल से, ऐप से यूज़ कर रहे होते हो। सो ऑल्दो कि ये एग्ज़ैक्टली सोशल मीडिया में तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एक क्लटर रिड्यूस हो रहा है आपकी लाइफ़ में। यू डोंट हैव टू बाय अननेसेसरी थिंग्स। और रिडक्शन, हाँ, ट्रांसपोर्ट में रिडक्शन हो जाती है। आपको कम्यूट पे फालतू पैसे नहीं ज़ाया करने पड़ते, फ्यूल नहीं लगाना पड़ता, तो ये भी आपके एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। स्पेशली ये जो स्मॉग डेज़ में तो आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपके घर बैठे आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं जस्ट थ्रू सोशल मीडिया। बल्कि सोशल मीडिया में आप ना सिर्फ़ कन्वेंशनल जो ऐप्स ये हैं राब्ते के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और भी तो ऐप्स हैं ना, और उसमें भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, जैसे फूड पांडा हो गया, एयरलिफ्ट था, अ, और इस तरह इन ड्राइव है, उबर वगैरह है, तो उसमें भी एक तरह से आप कम्युनिकेट ही कर रहे हो अपने इकोनॉमिक या ट्रांसपोर्टेशन गेन्स के लिए ना। और काफ़ी यानी इसमें चीज़ें सोचते जाएँ तो आती जाएँगी। फ़िलहाल जो मेरे ज़हन में था, अगर कहीं कोई मिस्टेक हो डू टेल मी, जो मुझे फटाफट समझ आया वो मैंने वीडियो बना के डाल दी। अस्सलामु अलैकुम।